दोस्तों आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं क्या लॉजिक से। आज मैंने निफ्टी में एक सेलिंग पोजीशन बनाई थी इस वाले रेफरेंस से। ये येलो जोन की मैंने बात की थी सुबह मॉर्निंग में, और एग्जैक्टली जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा था तभी मैंने ये वीडियो, जो मेरा पर्सनल हाइपोथेसिस है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस मैंने पोस्ट किया था। विद टाइम आप जाके देख सकते हैं कितने बजे वीडियो अपलोड है। इस येलो जोन की मैंने बात की थी एज अ रेजिस्टेंस। आज कई दिनों बाद मैं सेल कर रहा हूँ निफ्टी में, और जब मैंने एग्जिट किया तो भी एज अ रेफरेंस मैंने वीडियो पोस्ट किया था 50+ पॉइंट का मूवमेंट। एग्जैक्टली मैंने बॉटम से इसको एग्जिट कर दिया था। इसका भी टाइम देख सकते हैं कितने बजे अपलोड है। तो काफी दिनों बाद मैं जो मेरा एनालिसिस है मैं पोस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो कई दिन से, मतलब कुछ दिन पहले से मैं कंटिन्यूसली बाइंग करता आ रहा हूँ, ये सारे आप देख सकते हैं इसमें वीडियो। बट बीच में मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया था ड्यू टू थोड़ा पर्सनल रीजन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडियन मार्केट के साथ साथ मैं दूसरे मार्केट्स को भी मैं मैनेज करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। और यही कारण है बीच में मैं कोई भी एनालिसिस में पोस्ट नहीं कर पा रहा है एज इन लाइव मार्केट। बट आज थोड़ा टाइम यहाँ पे मैनेज हुआ है, इसीलिए मैंने एक जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था। इस येलो जोन की मैंने बात की थी एज अ रेजिस्टेंस, और एग्जैक्टली यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यहाँ से एक डिसेंट सा हमने 50 पॉइंट का 50+ पॉइंट का मूवमेंट एग्जैक्टली इसी बॉटम से हमने इसको एग्जिट किया। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम भी आया। नो डाउट फिलहाल इसने जो सुबह का रेंज इसने बनाया था, मतलब ये इसका बॉटम वाला एरिया है, ये इसका टॉप जो इसने बनाया था सुबह के फर्स्ट 1 आवर में, अभी तक इसने इसको या इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अब देखेंगे एट द एंड मार्केट एक्चुअली क्लोज कहाँ करता है, उसके बाद समझ में आएगा ये एक्चुअल में बुलिश साइड जाने का इसमें हाइपोथेसिस बन सकता है या बेरिश साइड जाने का। फिलहाल तो एक साइडवे रेंज में है, तो अब वेट करेंगे इसी क्लोजिंग का। बट जो हमारा अपॉर्चुनिटी था वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ क्या लॉजिक से आज का ट्रेड, ये जो रेजिस्टेंस मैंने इसमें निकाला है। दोस्तों ये जो एरिया है ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि इसी जगह पे परसों का भी लो आ रहा था। मतलब ये जो एक पूरा एरिया है, अगर मैं ये इसका हाई मार्क करूं या इसका लो मार्क करूं, दोनों एक ही जगह पे आ रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है सर, ये दोनों ही लेवल के नीचे इसने सुबह मॉर्निंग में ही रिजेक्शन दिखाया है। देखो पॉइंट है कि रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर उस लॉजिक से जाऊं तो सर ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, आज की ओपनिंग वीक हुई है, मतलब एज पर द लेवल ये ओपनिंग वीक है। बट सेम लॉजिक तो कल के लिए भी लगेगा, कल की ओपनिंग भी वीक थी। बट पॉइंट है सर रिजेक्शन का। देखो लेवल जो मैंने लाया है ये रेजिस्टेंस ले भी सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे सर रेजिस्टेंस ले भी सकता है, ब्रेक करके भी जा सकता है। क्लियर ना? ये रेजिस्टेंस यहाँ लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार क्यों नहीं लिया? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, बस इंडिकेशन है कि नहीं ले रहा है। उस पर हमने को एक्ट करना है। क्यों ले रहा है क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल ही गलत है। ये कोई जवाब देने नहीं आएगा। पॉइंट ये ले रहा है तो दिखेगा, नहीं ले रहा है तो भी दिखेगा। वो जो दिख रहा है उस पर एक्ट करना आना चाहिए। तो मैं ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे आज और दोनों कल और आज में, सर दोनों की ओपनिंग तो वीक है एज पर द जोन, एज पर द लेवल, बट दोनों के इंडिकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि ये आज का दिन है, ओपनिंग दोनों की वीक, आज वीक ओपन होके इधर गया, एक रिएक्शन, एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने मिला। कल की ओपनिंग भी वीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे जब आया रिएक्शन आया, बट ये रिएक्शन लोअर लो नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन के बाद इधर ही घूम रहा है। क्लियर? मतलब अगर ये सच में सेलिंग का काम करता है, ज्यादा कुछ नहीं, इसको बस एक लोअर लो बनाना चाहिए था, जो कि पूरे दिन कहीं नहीं बना। बल्कि यहाँ पे सर ये तो हायर हाई बना के अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? ये बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे क्रिएट होता है। सेम चीज सर हमने एग्जिट यहाँ क्यों किया, क्योंकि सर अभी तक, मतलब यहाँ तक इसके पहले लोअर लो किधर है, इसके नीचे किधर गया है भाव? नहीं गया है। तो फिलहाल यही इसका सपोर्ट है। हाँ इसको तोड़ेगा तो मैं, हो सकता है मैं एक बार अज्यूम करूँ कि शायद और वीक है ये, बट अभी तक तो यही सपोर्ट है ना। ये पॉइंट आप समझो। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने इधर सेल कर दिया तो नहीं सर अब सीधा मैं यहाँ तक टारगेट लूंगा, नहीं वो ले लो आप टारगेट, बट सर आपको ध्यान ये भी देना है कि उसके पहले पहले इधर भी सपोर्ट आ रहा है, तो क्या इसको नहीं मानना है? ये सारे कॉन्सेप्ट लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग में मैंने कई बार बोला है कि माइंडसेट का गेम है सर। लेवल वगैरह है कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। मतलब
अब लेवल जो है, अच्छा दूसरी चीज, ये जो लेवल है ये कितना एक्यूरेट है? नहीं, 50-50 एक्यूरेट है, कभी तो चल गया कभी नहीं चला, ऐसे ही हो रहा है ना भाई। लेवल कल तक तो नहीं चल रहा था, आज क्या ड्रामा हो गया? नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, इसकी मर्जी, आज चल रहा है कल नहीं चल रहा है। और पीछे भी आपको दिखाऊंगा, तो पीछे भी कुछ दिन फॉलो किया है और फिर ब्रेक भी कर दिया है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर, कोई लेवल पे जादू ढूंढने मत बैठो, वो कभी मिलने वाला नहीं है। किसी भी लेवल में कोई जादू नहीं होता, माइंडसेट का गेम है सर। क्लियर? आपको प्राइस रीडिंग के साथ चलना है। प्राइस रिएक्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटेंशन क्या है प्राइस का, थ्रू ओपनिंग एनालिसिस एंड प्राइस रीडिंग। ये रीडिंग करके आपको पता चल जाएगा किस एरिया से मैं अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। वो एरिया जो आप ला रहे हो वो वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये 2 दिन एग्जाम्पल काफी है बताने के लिए। भाई कल नहीं किया आज कर दिया, क्यों? नहीं, क्यों का जवाब नहीं है, बस कर रहा है उस पर रिएक्ट करो। क्लियर पॉइंट? तो ये सारी चीजें ये ध्यान रखते हुए देखो, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ सर, टेक्निकल एनालिसिस मैं मोस्टली लर्न नहीं, मतलब एक टीच नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी बहुत है, ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो और टेक्निकल एनालिसिस तो होता ही क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस से बाहर आना है हमें, माइंडसेट और साइकोलॉजी पे आना है, प्राइस की रीडिंग पे आना है, तब ये सारी चीजें हमको लॉजिकली समझ में आना शुरू होगी। क्लियर?